पूजा करने के दौरान कभी-कभी कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे लोग नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। पर मान्यता है कि अगर इस दौरान अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो तो इसके पीछे भगवान कई बार पूजा करने वाले लोगों को कुछ खास संकेत दिया करते हैं जिससे कि लोग अनजान होते हैं, वो समझ नहीं पाते। आज मैं आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला है पूजा के समय मन में अश्लील या किसी भी तरह के गलत विचार आना। अब कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि जब वे पूजा पाठ या मंत्र जाप में बैठते हैं तो उन्हें कई तरह के अश्लील विचार, क्रोध आना या किसी और तरह के गलत विचार आने लगते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा बताई रामचरितमानस की एक चौपाई बताती हूँ। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मानसिक पुण्य तो होते हैं मगर मानसिक पाप नहीं होते। यहाँ पाप यानी बुरी सोच होता है। कलयुग की यही महिमा है कि उल्टे सीधे विचारों का निर्माण होना तो स्वाभाविक है, परंतु उन पर चलकर बुरे काम करना ही पाप होगा। बुरे विचार तो प्रथम आते हैं और बाद में हम उन पर अमल करते हैं तो वे पाप हुआ। केवल बुरे विचार मन में आना अपने आप में पाप नहीं है। इसे गोस्वामी जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। अब पूजा के समय हम चाहते हैं कि ये विचार हमारे मन में ना आए, तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये गंदे विचार आते कहाँ से हैं, इसका जरिया क्या है। पहले हमें इसे खत्म करना होगा, क्योंकि पूजा के समय भी हमारे मन में वही विचार आएंगे जिनके बारे में हमने दिन भर सोचा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसी चीजें अपनाएं जो हमारे अंदर जमा हुए इस कचरे को बाहर निकाले। अपने अंतर मन को पूरी तरह शुद्ध करना है तो नियमित रूप से शास्त्रों की बातें सुने, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें और पूजा पाठ के समय अगर ये विचार आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, आपका शुद्धिकरण ही हो रहा है। कपट, छल, दोष, इन सबको पूजा पाठ आपके मन से निकाल रहा है। नियमित रूप से अच्छे विचारों को सुनते पढ़ते रहें। धीरे धीरे ये आपके अंदर बढ़ते जाएंगे और बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। बस ध्यान रखें कि इन बुरे विचारों को क्रिया में ना लाएं, उन पर अमल ना करें। आपके कोई गुरु हो तो उनसे अपनी बात शेयर करें ताकि वो आपको समझाकर अच्छे विचारों का ज्ञान आपके अंदर भर सकें और आप उन बुरे विचारों को मन से निकालकर हल्के हो जाएं। इसके अलावा मनुष्य को सदा अपने आप को किसी न किसी भले काम में लगाए रखना चाहिए। आपको ना चाहते हुए भी मन में गलत विचार आते हैं तो अपने मन को समझाकर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। ध्यान लगाएं, ओम का उच्चारण करें। आप अपने घर में अच्छे विचारों को जन्म दें, किसी के लिए ईर्ष्या और वैर का भाव ना रखें। अगला है पूजा के समय आंखों में आंसू आना। अपने आराध्य की पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आना कोई साधारण बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि बिना प्रीति या प्रेम के आराधना नहीं होती है। जब तक आप में अपने आराध्य के प्रति प्रेम और समर्पण नहीं है, तब तक आपके आराध्य की भी आपको कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। पूजा करते समय भक्ति विभोर हो जाने पर ही आंखों से आंसू आने की स्थिति आती है। यह एक अच्छा संकेत है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा। अर्थात भगवान के गुणों का गान करते हुए वाणी गदगद हो जाए और आंखों से आंसू बहने लगे, यह अच्छी स्थिति का संकेत माना जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि आप जिस भगवान का ध्यान या पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे आपका गहरा रिश्ता जुड़ चुका है। वह आपकी सभी बातों को सुन रहे हैं। आप उस ईश्वर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। हमारी भक्ति जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
जिस भगवान का जप करने से आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिस पूजा पाठ में आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो वही आपका भगवान है, वही आपकी पूजा है। ये हर किसी के साथ नहीं होता, उन्हीं के साथ होता है जो अपने प्रभु के करीब चला जाता है। आप उस समय कुछ ना करें, आप जो अपना ध्यान मंत्र जाप पूजा पाठ कर रहे हैं वो करते रहें। ये आपका आपके इष्ट देव के साथ कनेक्शन बना हुआ है। आंसू जो बह रहे हैं उन्हें बहने दें, ये आपकी सच्ची भक्ति दर्शाते हैं। इस समय पर आपके मन की जो भी इच्छा हो, ईश्वर उसे जरूर पूरा करेंगे। साथ ही पूजा के समय आंखों से आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतकरण शुद्ध हो रहा है। नकारात्मकता की वजह से भी पूजा के समय आंखें नम हो जाया करती हैं, पर इससे ये होता है कि हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता और पूजा पाठ बोझ लगने लगती है, जिसमें आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते, भजन नहीं सुनना चाहते, आरती नहीं गाना चाहते। आप पूजा करने बैठते हैं पर आपका शरीर बहुत भारी होने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, पैर दुखने लगते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है। ऐसे व्यक्तियों को सुनने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जैसे टीवी पर भक्ति प्रवचन कार्यक्रम सुने, यूट्यूब आदि पर धार्मिक आरती भजन या हनुमान चालीसा सुने। हनुमान जी जरूर आपको इससे बाहर निकालेंगे। ध्वनि के माध्यम से आपके शरीर की क्लीनिंग होने लगेगी और आध्यात्मिक शुद्धि भी होगी। इसके अलावा माना जाता है कि अगर भगवान भक्त की मनोकामना स्वीकार कर लेते हैं तो भी खुशी से आंखों से आंसू निकलते हैं। अगला है पूजा करते समय उबासी या नींद आना। उबासी आलस्य की निशानी है। जब आप बहुत थके हो, किसी वजह से आपकी नींद ना पूरी हो सके, तो आप पूजा के दौरान उबासी या नींद महसूस करते हैं। पर अगर आप बिल्कुल ठीक हालत में हैं और आपको पूजा करते ही नींद आने लग जाए, तो आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको पूजा नहीं करने दे रही है। आपके अंदर इतना आलस आएगा कि आपका मन पूजा से दूर होने लगेगा और लंबी लंबी उबासियां आने लगेंगी और आपके जीवन में काम नहीं बन रहे होंगे, असफलता मिल रही होगी। तब आप बिल्कुल पूजा से ना उठें, अपना मन पूजा में लगाने की पूरी कोशिश करें और पूजा करके ही उठें। दिन में आप भजन हनुमान चालीसा आदि सुनते रहें, रोज दीपक जलाएं। ऐसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा कपूर लेकर घर में जलाएं और जलते हुए कपूर पर 2 लौंग डाल दें और धुआं दें। दिन में एक बार ये क्रिया जरूर करनी चाहिए, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होने लगेगी और आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनने लगेगा और आप में भी पॉजिटिविटी खुद से आने लगेगी। पूजा पाठ करने बैठे तो नहा धोकर साफ और धुले कपड़े पहने। ऐसा करने से आपके आसपास की नेगेटिव ऊर्जा दूर चली जाएगी। अगर आप किसी परेशानी में भगवान की उपासना करते हैं तो भी नींद आने लगती है। अगला है पूजा में चढ़े हुए नारियल का खराब निकल जाना। किसी अशुभ संकेत की ओर इशारा नहीं करता, बल्कि नारियल का खराब निकलना शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने आपका चढ़ावा ग्रहण कर लिया है, मतलब भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। नारियल का खराब होना यह भी संकेत देता है कि आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी होने वाली है। अब जो पूजा का नारियल खराब निकले उसका क्या करें, तो उसे अग्नि में समर्पित कर दे, क्योंकि अग्नि ही भगवान का मुख है। अगर नारियल अच्छा निकले तो इसे सभी को प्रसाद की तरह बांट दे। अगला है फूल गिरना। जब कभी भगवान की मूर्ति पर आप फूल चढ़ाते हैं और आपके द्वारा चढ़ाया गया वह फूल पूजा करने के दौरान आपकी तरफ अगर गिर जाता है, तो इसका अर्थ है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। देवी देवताओं की पूजा के समय यदि इस प्रकार से कोई फूल सीधे भक्त के ऊपर ही गिर जाए
तो निश्चित ही यह उसके लिए बहुत ही शुभ रहता है। इस फूल को उठाकर अपने पर्स या तिजोरी वगैरह में रख लेना चाहिए। इस फूल के प्रभाव से आपकी बहुत सी परेशानियां शांत हो जाएंगी। अगला है, जब आप भगवान की पूजा करते हैं और धूप बत्ती से निकला हुआ धुआं अगर भगवान की सूरत की तरफ जाता है या फिर उस धूप बत्ती के धुएं से अगर किसी भगवान या फिर ओम का निशान बने, तो यह भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। यदि आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं परंतु घर में खुशबू वाली धूप बत्ती जलाने से पहले ही घर खुशबूदार बन जाता है, तो इसे भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। अब अगला है कि भगवान की पूजा या आरती के समय आपके द्वार पर कोई गाय आती है, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। अपने द्वार पर आई हुई गाय की पूजा करें, उसे रोटी आदि भोजन खिलाएं, प्रणाम करके अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अगर पूजा करते समय अचानक से आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आ जाए, तो आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि आपके दरवाजे पर साक्षात भगवान पधारे हैं और ऐसे में आपको उस भिखारी को दान में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, परंतु अगर कभी कोई ब्राह्मण या मेहमान आपके घर में पूजा या फिर आरती के वक्त आ जाता है, तो यह परमात्मा का रूप या फिर उनका संकेत माना जाता है और आपके लिए कोई गिफ्ट या फिर कोई चीज लेके आता है, तो ऐसे में आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि ये भगवान की ही कृपा है। अगला है, अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी हुई ज्योति जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए या ऊपर की ओर उठने लगे, तो ये ईश्वर का संकेत है कि वो आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर ना करें कि आपके समक्ष भगवान पधार चुके हैं। ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए, या फिर जब आप किसी देवी या देवता को दिया के माध्यम से उनका आवाहन करते हैं, तब वो आपको दिया के माध्यम से संकेत देते हैं कि मैं आ गया हूँ और आपके दिए की लो बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ उठने लगती है। पूजा पाठ करते समय अचानक बरसात होने लगे तो समझना चाहिए कि दिव्य शक्ति आपके साथ है, उनकी कृपा आप पर बरस रही है। अगर आप अपने घर में हवन कार्य करते हैं तो हवन के दौरान ज्वाला ऊपर की ओर उठकर एक दिव्य आकृति को निर्मित करती है, तो ऐसे में समझे कि भगवान आपके घर पधार चुके हैं, आपके किए हुए हवन को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अगर पूजा करते समय पायल, शंख, घंटा की आवाज सुनाई दे या ऐसी अनुभूति हो, तो समझना चाहिए कि साक्षात परमेश्वर आपके सामने आ गए हैं। अगर आपको प्रतीत हो कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, तो ये भी शुभ संकेत है। अगर कोई छोटी कन्या पूजा करते समय आ जाए तो उसका पैर छूकर आशीर्वाद लें और कुछ खाने को जरूर दें। अगला है, दीपक की लौ में फूल बन जाना भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, पूजा सफल हो गई है। अब अगला है कि पूजा का दीपक अगर बुझ जाए तो ऐसे में मन में कोई शंका ना रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, ये सोचें कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। भगवान से जाने अनजाने में हुई अपनी गलती की क्षमा याचना करें। आपसे ये जानबूझ के तो नहीं हुआ, ईश्वर भी जानते हैं कि उसके बच्चे से ये गलती से हुआ है, वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। भगवान भी हमारी परिस्थितियों, भावनाओं को समझते हैं कि हमारी भावनाएं उनके लिए सच्ची हैं। सावधानी आप पूजा के समय जरूर बरतें। दीपक की बाती, घी को अच्छे से देख लें कि प्रॉपर है कि नहीं। बच्चों का पूजा के समय ध्यान रखें। अचानक अगर दीपक बुझ गया है तो भगवान सब जानते हैं, वो अपने बच्चों से क्रोधित नहीं होते। उसे दोबारा जला लें और भगवान से क्षमा याचना करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।